नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएस के ऐसे सब्जेक्ट की टॉपिक की, राज्य व्यवस्था की हम बात करेंगे। राज्य व्यवस्था में ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसको लेकर छात्रों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी का दर्जा कौन से आधार पर मिलता है, राष्ट्रीय पार्टी को क्या फायदे होते हैं अगर राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता उनको मिलता है, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बनने के क्या शर्तें हैं, वो सारे हम डिटेल में समझेंगे। और कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं कि इनको हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी की जो दर्जा दिया होता है उनसे बाहर कर दिया गया है, सब समझते हैं एक वीडियो में। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए क्या शर्तें हैं। मैंने कुछ कोड बनाए हैं, उस कोड को आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही छोटा कोड है, 464432। ये 3 कोड हैं और ये 3 कोड में से कोई भी एक शर्त अगर फॉलो करता है कोई भी पार्टी तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। वो कोड का क्या मतलब है अभी समझते हैं। देखिए, 464 आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या कहता है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में, 464 से 4 राज्यों में वैध मतों का 6% वोट 6 हो गए और 4 सीट इसको प्राप्त हो, 464 हो गए। क्या मतलब है, विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम कुल डाले गए वैध मतों का कितना 6% वोट प्राप्त होता है और कुल सीट कितना मिलते हैं इनको, 4 सीट। 464 यही इसका, अगर इस शर्तें फॉलो करते हैं तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है अगर कोई राज्य पार्टी को, अगर 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। हाल ही में किसको इस आधार पर मिला है, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को कौन से वो राज्य थे जहां इनको मिला है, एक दिल्ली आप जानते हैं, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, एक मिला है इनको गोवा में, एक गुजरात में। ये 4 राज्यों में इनको राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, इसीलिए इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसकी और भी क्या फायदे हैं सारे बात करेंगे हम। तीसरा कंडीशन ये है कि लोकसभा चुनाव में 2% सीट, लोकसभा चुनाव में 2% सीट प्राप्त हो, 2% सीट अगर प्राप्त होता है और कहां, कम से कम 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में, विभिन्न राज्यों में। और 2% सीट से क्या तात्पर्य है, आपको पता होगा लोकसभा में कितने सीट है, 545 है। अगर उसका 2% निकालते हैं तो 11 सीट लगभग होते हैं। तो अगर उनको 11 सीट मिलते हैं तो उनको और कम से कम 3 राज्यों में मिलने चाहिए, तब उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ये कंडीशन है राष्ट्रीय पार्टी बनने के। और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि 464, 4 राज्य और 32, एक कोड आप भूलेंगे नहीं। अगर ये याद रहेगा तो आराम से आप एग्जाम में इसको याद कर लेंगे। अगर कंफ्यूजन होता है ये थ्योरी में भी तो आप इसके आधार पर पकड़ लेंगे। 464 था, 32 था और 4 था, ये क्या था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी, कौन कौन सी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता मिला है उसको देखिए। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में इसको मिला था। इसका सिंबल क्या है, पंजा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, यहां एम है, एम। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका सिंबल क्या है, हसिया, हथौड़ा और तारा। तारा को भी ध्यान रखना है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसका गठन हुआ था, कमल इसका सिंबल है। बहुजन समाज पार्टी 1984, हाथी। आप देख रहे होंगे बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा अभी परफॉर्मेंस तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनको मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी 2012 में इसका गठन हुआ था, झाड़ू इसका सिंबल है। नेशनल पीपल पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, नॉर्थ ईस्ट की। इसका सिंबल 2013 में इसका गठन हुआ था और पुस्तक इसका सिंबल है। अब देखिए, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रीय पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा से बाहर कर दिया गया। वो कौन कौन सी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र की एक पार्टी है एनसीपी, जिनका हेड कौन थे, शरद पवार, ये महाराष्ट्र का पार्टी था। ममता बनर्जी की पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, ये भी बाहर हो चुका है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैंने क्या बोला, एम, जो कम्युनिस्ट पार्टी का एम है उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सिर्फ है उसको राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से बाहर कर दिया गया है। इस चीज को ध्यान में रखना। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और लगभग 56 अभी स्टेट पार्टियां हैं। ये बदलते रहते हैं स्टेट पार्टियां।
लेकिन अभी वर्तमान में 56 स्टेट पार्टियां हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप स्नैपशॉट ले लीजिए या किसी तरह अपने नोट कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। अब राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई बनता है तो उसको फायदे क्या है? राष्ट्रीय पार्टी बनता है तो उसके कई फायदे हैं। मैं सारे फायदों को तो यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ, आप उसको सुनिए। और कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अगर अपने नोटबुक में उतार सकते हैं तो उतार लें। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी अगर जैसे ही बनते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपके पूरे भारत के लिए एक चुनाव चिन्ह होता है। वो कहीं भी कोई भी राज्य में आप चुनाव लड़ेंगे, आपका चुनाव चिन्ह एक ही रहेगा। सपोज आप मान लीजिए कि आपके भाजपा का क्या है, कमल है सिंबल। अगर वो कोई राज्य में जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो वहां के क्षेत्रीय पार्टी या राज्य पार्टी को अगर कमल सिंबल है, उस पर वरीयता किसको दिया जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी को। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय पार्टी अगर बनता है तो इनको स्टार प्रचारक रखने की सुविधा होती है। स्टार प्रचारक क्या होता है? स्टार प्रचारक वो होते हैं जिसको उसकी पार्टियों में 40 स्टार प्रचारक रखने की सुविधा होती है। और जो जहां चुनाव लड़ते हैं, अगर किसी राज्य में वो जाते हैं स्टार प्रचारक के तौर पे प्रचार करने के लिए, तो उन पर जो खर्च होते हैं उनको वो काउंट नहीं किया जाता है, उसमें चुनावी खर्च में काउंट नहीं किया जाता है। तीसरा ये है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उनको क्या होता है, दूरदर्शन पे या टीवी चैनल पे वो अपने पार्टी का मुफ्त में प्रचार कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भी करते हैं, लेकिन उसकी तुलना में वरीयता किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय पार्टी को। और भी देखेंगे कि और भी इसको क्या लाभ है। राष्ट्रीय पार्टी हमने बताया कि ब्रॉडकास्टिंग में सुविधा होता है। क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं दूरदर्शन पे। ये राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय राज्य पार्टी को भी मिलता है, लेकिन वरीयता राष्ट्रीय पार्टी को दिया जाता है। एक चीज और मैं जो बताना चाहता हूं कि आप समझिए, राष्ट्रीय पार्टियां अगर बन जाती है तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो है कि ये जो खर्च करते हैं, ये जो उम्मीदवार खर्च करते हैं अलग, अगर जो पार्टी के तौर पे जो खर्चे होते हैं उसको चुनावी खर्च में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फायदे हैं। और साथ ही अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिलता है तो आपको अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन भी मुहैया कराई जाती है। इतने चीजों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हमने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है वो बात कर लिया हमने। अब राज्य पार्टी के दर्जा के क्या आधार हैं, उसके लिए मैंने कुछ कोड बनाए हैं, उसको आप ध्यान रखिए, आराम से याद कर लेंगे, आप भूलने वाले नहीं है। आप एक बार देखिए तो सही। राज्य पार्टी बनने के क्या है शर्तें? शर्तें क्या है? देखिए, सबसे पहले 61 याद रखिए। 61 से मतलब ये हुआ कि आप क्या करिए कि 6% हमें कुल वैध मत दे दीजिए, आप लेके आइए। और एक लोकसभा सीट, कितना? एक लोकसभा सीट लेके आइए। 6% वैलिड वोट चाहिए इनको और एक लोकसभा की सीट चाहिए, तो आपको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा 62 याद रखिए। अगर आप 62 का तात्पर्य हुआ कि 6% वैलिड वोट लेके आइए और 2 क्या चाहिए? विधानसभा का सीट चाहिए। किसका? विधानसभा का सीट लेके आइए। तीसरा क्या है? ये ऑब्लिक दिया हो तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक फॉलो कर ले। मतलब विधानसभा के आम चुनाव में चाहे तो जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे विधानसभा का, वहां चाहे तो वो 3% सीट लेके आ जाए या 3 सीट लेके आ जाए, जो भी फॉलो करेंगे उसके आधार पर इनको क्या मिलेगा? राज्य पार्टी का दर्जा मिलेगा। दूसरा है कि अगर कहीं आम चुनाव हो रहा है तो आम चुनाव में कुल वैलिड वोट का अगर 8% वोट अगर उनको मिलता है तो उनको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। इसमें मुझे पूरा उम्मीद है कि इस कोड को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप एग्जाम में आराम से इस चीज को याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है और अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब देखिए, चुनावी खर्च में क्या क्या, अब अभी हाल ही में जो उम्मीदवार को कितने खर्च कर सकते हैं लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में चेंज हुआ है, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखिए। वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है वो क्या था? पहले 54 लाख से 70 लाख था। 54 लाख से तात्पर्य क्या है कि छोटे राज्य जो हैं उनके लिए था और 70 लाख बड़े राज्यों के लिए। अब इनको क्या बढ़ा के कर दिया गया है? छोटे राज्य वाला को 70 लाख कर दिया गया है और बड़े राज्य को 95 लाख। ये ध्यान रखिए कि लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। लोकसभा में 54 से 70 लाख था, उसको बढ़ा के 70 से 95 कर दिया गया। दूसरा कंडीशन क्या है? विधानसभा के आम चुनाव में पहले क्या था? 20 से 28, फिर वही कहूंगा मैं, छोटे राज्य और बड़े राज्य, उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया? 28 से 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, स्नैपशॉट लीजिए, अपने फोन में रखिए। और तीसरा ये कि अब राजनीतिक पार्टियों का क्या है जो खर्च करते हैं। अब मैंने क्या बोला
कि उम्मीदवार के खर्च का तो बताना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन साथ ही राजनीतिक पार्टियों को भी सिर्फ ये देना पड़ता है कि चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के 90 दिन बाद तक, 90 दिन के भीतर इनको देना पड़ता है कि आपने कितने खर्च किए हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन को, राजनीतिक पार्टी को देना पड़ता है। ठीक है, तो एक मुझे लगता है कि ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है, तो आप दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आरएम वन डे एग्जाम का आप सपोर्ट करिए, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन का सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।